चौधरी ने बोला था नीतीश कुमार को पद से हटाऊंगा तब पगड़ी खोलूंगा, पद पे बरकरार है लेकिन पगड़ी उनकी खोल अरे तो 22 महीना से पगड़ी बांधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि बाल बड़का बड़का होगा। हमको कहीं बाल नहीं दिखाई दिया मैडम बड़का, इसका मतलब राम भगवान को भी ठगने का काम किया है सम्राट चौधरी। अब बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। लेकिन बात हुई थी सीएम पद से हटाएंगे तभी अरे पगड़ी वो सब दिन उतारता था, बोलने के लिए बोला था, पगड़ी सब दिन नहीं उतारता तो पब्लिक को बाल दिखता ना जी बड़का। पगड़ी का कोई वजूद है तो ये आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार सबके हैं, सबके हैं, कभी आपके साथ है तो कभी मेरे साथ भी। और ज्यादा टाइम नहीं है, नीतीश कुमार फिर हमारे पास आएंगे। हाँ आएंगे, इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। सम्राट चौधरी जिसका पूरा परिवार लालू यादव का तलवा चाटा, उसके बैसाखी के सहारे रहा, उसके पगड़ी में कोई ऐसा जानवान नहीं है। यही पखंडी बाबा आज देख न हासरत में 122 लोग की जान चली गई। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने इस महीने पहले वचन दिया था भरी सभा में कि आखिरकार कुछ भी हो जाए जब तक सीएम नीतीश कुमार को उनके पद से नहीं हटा दूंगा मैं अपनी पगड़ी नहीं खोलूंगा। लेकिन वचन से तो मुकर गए, पगड़ी तो उनकी आज अयोध्या रामलला के चरणों में खुल गई। आज हम पटना की जनता से जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से सम्राट चौधरी की पगड़ी खुली है। सम्राट चौधरी की पगड़ी उतर गई, क्या कहेंगे? उतर गया रामलला के चरणों में तो गलत तो बात है, उनको तो नहीं उतारना चाहिए था। हम बोलना चाहेंगे नीतीश कुमार मुरट्ठा कहा कि कुर्सी छोड़ेंगे तब पगड़ी खोलेंगे, अब पहले ही खोल दिए तो दुर्भाग्य की बात है। वो सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री का, अब उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो सपना चकनाचूर हो गया, चूर हो गया, कहना क्या चूर हो गया, चकनाचूर हो गया सम्राट चौधरी को। कहा नीतीश कुमार कुर्सी में हटे नहीं, अब मुरट्ठा पे नहीं खुल गया। नीतीश कुमार अपने पद पे बरकरार हैं लेकिन उनकी वचन कह सकते हैं वो चकनाचूर हो गई, सपना चकनाचूर हो गया। नीतीश कुमार के वजह से सम्राट चौधरी उप सीएम है और उनके जो मोदी जी हैं वो पीएम है नीतीश की वजह से। तो इसमें नीतीश सम्राट चौधरी को तो ये सब भूल ही जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट है नहीं कि वो पगड़ी उतारा है मैडम, हम कल ही से देख रहे थे कब उतार रहा है पगड़ी। जब 22 महीना से पगड़ी बांधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि बाल बड़का बड़का होगा। हमको कहीं बाल नहीं दिखाई दिया मैडम बड़का, इसका मतलब राम भगवान को भी ठगने का काम किया है सम्राट चौधरी। बीजेपी में है, बड़का झूठा पार्टी में है, बड़का झूठा बन गया है सम्राट चौधरी। जाहिर सी बात है भाई लोग, जब 22 महीना से पगड़ी बांध के रखोगे तो बाल तो बड़का होगा। मैं आपको बड़का, आप मीडिया से आपको बड़का बाल दिखाई दिया सम्राट चौधरी का? आप दिखाई दिया तो बता दीजिए भाई। आपको बड़का बाल दिखाई दिया? बड़का बाल दिखाई दिया? उनका टीका नहीं देखा, मतलब टकला था 22 महीना से, वो टकला था 22 महीना से, वो टकला था, टीका तो हम भी देखे। चलिए ये कुछ मूर्ख लोग ना, वो अच्छे काम करो या खराब काम करो, ये लोग उनको टारगेट करेंगे। आप बताइए, उन्होंने एक बात तो सही बोला कि इतने सालों से जो पगड़ी लपेटे हुए थे उनका बाल अभी तक नहीं देना। तो ये मूर्ख लोग बताना चाहते, पहले उन्होंने मुंडन करवाया, पहले हरिद्वार गए, अयोध्या गए, फिर वहाँ टकला हुए, पूजा परंपरा के साथ उन्होंने टकला की हुए। टकला होने के बाद सुनो सरयू नदी में उन्होंने पगड़ी खोलना पड़ा होगा, पगड़ी खोलना पड़ा होगा। बात कीजिए, झगड़ा नहीं। पहले हरिद्वार में मुंडन कराने के लिए पगड़ी खोलना पड़ा होगा ना। बात हुई थी कि पगड़ी उतारेंगे, मुंडन बात की बात है, लेकिन बात हुई थी सीएम पद से हटाएंगे तभी अरे पगड़ी वो सब दिन उतारता था, बोलने के लिए बोला था, पगड़ी सब दिन नहीं उतारता तो पब्लिक को बाल दिखता ना जी बड़का। पब्लिक बस बड़का बाल देखना चाहता है सम्राट चौधरी जी की तरफ। ये मूर्ख लोग सही बात बोल रहे हैं, पक्का मूर्ख हो तुम। वो तो भाई जब कोई आदमी कपड़ा नहाता है तो कपड़ा खोलेगा ही, रोज एक ही कपड़ा तो कोई पहनेगा नहीं। और वो इतने सालों से अपना पगड़ी तो लपेटे हुए रहेंगे नहीं, वो रोज खोलते होंगे। एक थोड़ी इनको बता के खोलेंगे कि आज हम पगड़ी खोलने वाले, मीडिया वाले आप मेरे पास आ जाओ। वो उनको बाल अभी जाके देखिए, हिंदू होना, हिंदू होना, हिंदू तो क्या कहेंगे सीएम, क्या कहेंगे सीएम पद से हटाने की बात कही थी, सीएम अपने पद पे बरकरार है लेकिन पगड़ी उनकी खुल गई। तू बहुत बड़ा झूठा हुआ खुद। अब बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी तो झूठ बोलते हैं, झूठ पकड़ा गया उनका। देखिए 21 महीना की कितना वो पगड़ी बांधे तो पगड़ी बांधे तो उनका बाल पड़ा ना रहना चाहिए सरदार लोग की तरह। लेकिन जब वो पगड़ी खोले तो वो तो टकला नजर आया, यानी कि वो पहले से बाल कटवाते थे, छिलवाते थे, यानी कि वो झूठ बोलते थे, जनता को बलगलाते थे कि हम पगड़ी बांध को। नीतीश कुमार तो अभी है ही है सीएम कुर्सी पे, तो वो पगड़ी काहे उठा रहे?
काहे उतारे, वो पगड़ी नहीं ना उतारना चाहिए। लेकिन मैडम उन्होंने बोला था कि अगर विपक्ष में रहने के बावजूद अगर उनको सीएम पद से जब हम नहीं हटाते हैं, तो अब वो तो इस साथी में एनडीए के साथ में है, वो गठबंधन में है, तो अब उनको क्या हटाना? अगर अपने आप में थोड़ी कोई लड़ाई करता है, कोई लड़ता नहीं है। आप बात रही इनसे जाके देखिए, आप पूरा वीडियो नहीं देखे, उनका जो बाल है वो पूरा तरह से छीला हुआ है। पहले उन्होंने मुंडन करवाया, फिर जाके सरयू नदी में नहाया। उस समय ये डायरेक्ट वीडियो देख लिए, जो वो हटा, पगड़ी हटा, ये लोग वीडियो देख लिए, उसको काट कर ये लोग बकवास कर रहे हैं कि उन्होंने तो पहले ही काटने लगे। आप ही का बात जैसे बोले कि पहले हम मतलब बेल छिलवाएं, उसके बाद नहाए, तो मुंडा करवाए, उसके मतलब समाज चौधरी समझ चुके थे कि नीतीश कुमार को मेरे बस की चीज नहीं है उनके कुर्सी से हटाना। और ये जो बोल रहे हैं कि पहले गठबंधन के साथ थे, अभी एनडीए के साथ है, तो ये आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार सबके हैं, सबके हैं, कभी आपके साथ है तो कभी मेरे साथ भी। और ज्यादा टाइम नहीं है, नीतीश कुमार फिर हमारे पास आएंगे। हाँ आएंगे, इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार सबके हैं मैडम, सबके हैं, आरजेडी के भी हैं और बीजेपी के भी हैं। अभी आरजेडी के साथ नहीं है, नाराजगी चल रहा, कुछ थोड़ा सा होगा, फिर आ जाएंगे आरजेडी के साथ। हाँ फिर क्या कहेंगे आप नीतीश कुमार को? किसी के नहीं ना, हमारे ना आपको वो तो पद के भूखे हैं, उन्हें जो पद दे दे उसी को हो जाते हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी ने बोला था नीतीश कुमार को पद से हटाऊंगा तब पगड़ी खोलूंगा, पद पे बरकरार है लेकिन पगड़ी उनकी खोल। अरे तो वो तो मतलब प्रश्न है, बैंगन है थाली के इधर जाते उधर जाते। वो कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके, पहले जो हिसाब लगाओ। नहीं सम्राट चौधरी की बात हम कर रहे हैं, पगड़ी खोल दी उन्होंने। हाँ, वचन से मुकर गए, वचन मुकर गए, तो वो तुम्हारी बात क्या रखे, हमारी जनता की बात क्या रखे, हमारी जनता की परेशानी क्या रखे होगा आप क्या रखोगे? जब अब तुम अपने वचन से बिचल गए हो तो हमारा मत क्या रखोगे? कोई महत्व नहीं हमारे यहाँ तो, ना हमारी इज्जत करते हो, ना हमारा सम्मान देते हो, हमारा कुछ नहीं देते हो। क्या कहेंगे सर? नीतीश कुमार अपने पद पे बरकरार है, सीएम के तौर पे अभी भी वो है, और 21 महीने पहले सम्राट चौधरी ने वचन दिया था कि पद से हटाऊंगा नहीं तब तक पगड़ी खोलूंगा नहीं, पगड़ी आज खुल उनके कोई वचन नहीं है। नीतीश कुमार जी जो बिल्कुल एक तो पलटू राम, वैसे भी उन्हें पूरा भारत पलटू राम कह रहा है, उसमें तो कोई सकी नहीं है और कोई सुविधा उनके पास नहीं है, सिर्फ लालच भरी है, या तो दबाव में है। चौधरी के बारे में, सम्राट चौधरी भी या लालच में या दबाव में है कि अपने ऐसे बच्चन को पिछेड़ रहे हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं मन में एक सम्राट चौधरी के हुन्नस होगा, क्योंकि जो बात उन्होंने कही थी कि पद से हटाऊंगा तभी पगड़ी खोलूंगा, लेकिन पगड़ी खोल दिया उन्होंने। अब उन पे कोई हो सकता है कोई भारी दबाव आ गया हो, कोई उनको उनकी मजबूरी होगी ऐसी, जिससे ऐसे कदम उठाने पड़ा उन्हें। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार अपने पद पे है, लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार के डेप्यूटी सीएम है वो पगड़ी खोल दिए। सम्राट चौधरी बोले थे कि सरकार गिर जाने के बाद ही नीतीश कुमार को पद से हटाऊंगा तो पगड़ी खोलूंगा। हाँ। लेकिन आज तो नहीं हुआ पूरा, लेकिन एनडीए गठबंधन से जो हुआ, लेकिन 2030 तक मुख्यमंत्री मान लिए नीतीश जी रहेंगे, 2030 के बाद सम्राट चौधरी जी आएंगे, इसलिए आज पगड़ी खोला गया। पगड़ी तो खोल दी गई ना। हाँ खुलेगा ही, पहले क्यों खोल लिया? आने के बाद खुलेगा ही। उनका पगड़ी का कोई वजूद है? अरे तो पगड़ी बांधे तो क्या कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार को जब तक हम सत्ता से उतार नहीं देंगे तब तक हम पगड़ी खोलेंगे नहीं। उस आदमी का आप बोल लिए हैं सम्राट चौधरी, जिसका पूरा परिवार लालू यादव का तलवा चाटा, उसके बैसाखी के सहारे रहा, अपना भी जन्म वही हूँ किया राजादे में। अच्छा। आज भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बन गया और वहाँ चेहरा चमकाने में लगा हुआ है। इसका कोई वजूद है सम्राट चौधरी का? आज नौटंकी करने चला गया उत्तर प्रदेश, बोलता है कि हम पगड़ी खोल रहे हैं। अरे पगड़ी का मतलब मायने मतलब उसको मालूम है? अरे उसको मायने मतलब मालूम होता तो डिप्टी सीएम बनकर नीतीश कुमार के बगल में नहीं बैठता। अरे ये लोग सत्ता भोगी है, ये लोग सत्ता प्राप्त करना जानते हैं, इनको जनता की से कोई मतलब नहीं है। जनता के ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना आपको जो बढ़ते बेलगाम महंगाई है उस पर नहीं बोल सकते हैं। ये लोग जो पलायन होता है रोज बिहार से उस पर नहीं बोल सकते हैं। तो ये लोग पाखंडी लोग हैं।
तरह तरह का प्रोग्राम करता रहता है। यही पखंडी बाबा आज देखना हाथरस में 122 लोग की जान चली गई। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार बोलने में भी बोल नहीं पा रहा है। कोई भी आदमी प्रोग्राम करता है बिना लॉ एंड ऑर्डर के नहीं कर पाता है, ना डीएम के परमिशन से होता है, ना अनुमंडल पदाधिकारी के परमिशन से होता है, फिर भी इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। 122 क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी बिना सीएम पद से उन्हें निकाले हुए? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो अपने बिहार के लिए बहुत दुख लगता है। सिर्फ सम्राट चौधरी का पगड़ी वाली बात आज से नहीं, काफी टाइम से चल रहा है। उसके पगड़ी में कोई ऐसा जानवान नहीं है, पगड़ी में जान नहीं है, बड़ी बात कह दी आपने। बहुत बड़ी, देखिए सबसे बड़ी बात है पलायन रोकना। तो हम तीसरा किस तरीके से जो सम्राट चौधरी है बिहार के डेप्यूटी सीएम, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक सीएम को उनके पद से नहीं हटाऊंगा तब तक अपनी पगड़ी उतारूंगा नहीं। लेकिन कसम वादे पूरे होने से पहले ही सम्राट चौधरी ने अपने पगड़ी को रामलला के चरणों में समर्पित कर दिया। इस पे हमने कई सवाल पूछे जनता से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।